इस जगह में मैं हूँ मुसाफिर, इस जगह में मैं हूँ मुसाफिर। क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा। आहा, है जो यीशु से भरा। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक उसका 79 अध्याय देखेंगे। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को, आकाश के पंछियों को आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल की नाई बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारे नाम धराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्टा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझमें आग सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। जिस समय में बेबीलोनियों ने आकर परमेश्वर का लोगों पर चढ़ाई किया और तबाही करके उन लोगों को बंदी बनाए थे, ये वचन को हम अध्ययन करने से उन विषय को यहाँ पर दर्शाते हैं। जब हम उसका पहले वचन में देखते हैं, हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध कर दिया और यरूशलेम को खंडर कर दिया। जब हम इनका और पृष्ठभूमि को देखना है तो हम दूसरा राजा का पुस्तक उसका 25 अध्याय में हम देख सकते हैं। और इन्हीं विषय में हमने बीते अध्यायों में भी हमने पढ़े थे। वचन संहिता का पुस्तक उसका 74 में, जिन्होंने परमेश्वर को पवित्र नगर यरूशलेम को तहस नहस किया था, उनका न्याय के लिए यहाँ वचनकार परमेश्वर को निवेदन करता है। 3 वचन में पढ़ेंगे तो उन्होंने उनका लहू यरूशलेम की चारों ओर जल की नाई बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। और 5 वचन में, हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझमें आग सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? 6 वचन, जो जातियां तुझको नहीं जानते और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर तू अपनी सब जलजलाहट भड़का। यहाँ पर हम देखें तो परमेश्वर का दास उन जातियों के लिए, जो जाति परमेश्वर को जानते नहीं है, जो जाति परमेश्वर को बारे में समझता नहीं है, परमेश्वर अपना काम बनाने के लिए उन जाति को भी इस्तेमाल कर सकते। 6 वचन में, जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट भड़का। जब हम 8 और 9 वचन पढ़ेंगे तो हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध में जो कुछ अपराध किए थे, उसका सजाई दिलाने के लिए बेबीलोन को तैयार किया है। और ये भी जान गया था कि अन्य जातियों को परमेश्वर से घृणा करने के लिए उनको उस्काया गया था, और इसलिए वचनकार परमेश्वर यहोवा से उनका न्याय करने के लिए
कहता है उसका 8 वचन में, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर, क्योंकि भजनकार जान गए थे कि हमारे पूर्वजों से लेकर हम सब पाप और अधर्म में जीते आए हैं। ये सारे बातों को भजनकार जानते थे। और इतना ही नहीं है, वर्तमान की पीढ़ी के लोगों का पाप के लिए भी वो क्षमा मांगता है 9 वचन में। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। वर्तमान में किए हुए पापों के लिए भी यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से निवेदन करता है कि आप हमें क्षमा करें। इसमें हमको ज्ञात होता है कि भजनकार सच्चाई हृदय के साथ उनके बाप दादों का और वर्तमान के पीढ़ी के लोगों ने किया हुआ पापों के लिए वो पश्चातापी है। परमेश्वर के लोग तिरस्कार झेल रहे थे और पड़ोसियों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा हो रहा था। उसका 12 वचन में, हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला दे। भजनकार केवल इस्राएल का दुर्दशा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का महिमा को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरा प्रियो, जब हम आगे की वचन की ओर हम देखेंगे तो वचनकार परमेश्वर यहोवा से निवेदन करता है कि हमारे पड़ोसियों को अर्थात बेबुलोनियों को उनका 7 गुना भुगतान करे। जो वो कहता है वो प्रतिशोध नहीं, बल्कि उसका न्याय, और ये सा न्याय नहीं, साधारण सा न्याय नहीं, बल्कि परमेश्वर उनके जटिल न्याय करे। यदि हम बाइबलीय भाषा से ये 7 गुना का मतलब समझे तो उसको संपूर्ण रीति से न्याय करना है। परमेश्वर का दास ये भजन में उसका शत्रु के लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। तब जाकर भजनकार और उनके बंधुओं के साथ मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे कहकर परमेश्वर को यहाँ पर निवेदन करता है। यदि हम याकूब के पुस्तक में पढ़े तो उसका 5 का 13 वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति का भजन। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि इस तरह से हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। यदि हमारा मन में दुखी है तो हम किस तरह से स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। भजनकार 17 शुरू से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे तो शत्रु के उसका न्याय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों का पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। तब जाकर उसका 13 वचन में हम पढ़ेंगे तो तब भजनकार और उनके बंधुओं के पास परमेश्वर की स्तुति करने का एक नया कारण हमारे लिए हो जाएगा। शत्रु से हम दबे हुए अवस्था में है तो हम कभी भी स्तुति और प्रशंसा, परमेश्वर का महिमा हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबका जीवन में आशीष और अनुग्रह करे। आज का दिन आपको परम प्रभु और भी अनुग्रह के साथ चलाए। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि रोमी का पुस्तक उसका 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी लिखा गया वो हमारे लिए लिखा गया है। प्रभु जी, आप हमें दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। आज भी हम यदि पाप अवस्था में है तो प्रभु उस पाप को छोड़ने के लिए और पश्चातापी होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। परमेश्वर पिता, हमारा आनंद को, हमारा खुशी को यदि शत्रु छीन लेके गया है तो प्रभु उसके लिए आपसे निवेदन करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हाँ कि प्रभु यहाँ पर भजनकार का जीवन में हमने देखा कि उन्होंने जान गया कि इस्राएल लोग शत्रु का बंधन में होकर वो लोग जा रहे हैं। बेबीलोनियों ने आकर उन पर चढ़ाई कर उन पर विजयी हुआ। ये बातों आज प्रभु कितने आपका लोग है प्रभु, शत्रु आकर उनके ऊपर विजय होते हैं फिर भी उनको ज्ञात नहीं होते हैं। परमेश्वर पिता,
के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको समझ पाए कि मेरा आत्मिक जीवन शत्रु ने आकर पूरा कब्जा किया हुआ अवस्था को समझकर अपने आप को परमेश्वर के हवाले करने के लिए प्रभु उन सभी को आप सहायता और मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।